अगर आप सैलरी पर्सन हैं और आप सोच रहे हैं कि लो इन्वेस्टमेंट से हाई रिटर्न लेना है और आपके जहन में गोल्ड, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स आते हैं, तो रुकें, ये सब ऑप्शंस फीजिबल नहीं है। आज मैं आपको समझाऊंगा एक एग्जांपल के साथ कि किस तरह स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की जा सकती है ताकि आप अपने बेहतरीन फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकें। अगर हम गोल्ड की बात करें इन्वेस्टमेंट के तौर पे, तो गोल्ड जो है एक पुराना मेथड है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो कि आपको इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन देता है, इमरजेंसी सिचुएशंस में जल्दी चल जाता है। बट इसके नुकसानात ये हैं कि थोड़े पैसों में गोल्ड भी फिर थोड़ा ही आता है, और शॉर्ट टर्म में इसके इतने ज़्यादा रिटर्न्स नहीं हैं। शॉर्ट टर्म से मुराद एक साल के अंदर अंदर इसके रिटर्न्स उतने नहीं मिलते एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा नाम है जो कि हमें सुनने को मिलता है इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के लिए। बट रियल एस्टेट एक लो सेविंग पे रिटर्न्स नहीं देता, क्योंकि रियल एस्टेट लो सेविंग पे आपको रियल एस्टेट ले नहीं सकते। अगर आपके पास 2 लाख 3 लाख रुपए है तो इसमें आपको ना कोई दुकान मिलेगी, ना ही कोई घर मिलेगा। लेकिन रियल एस्टेट के फ़ायदे होते हैं तब जब आपके पास अच्छी लार्ज इनकम हो या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ सेविंग्स हो। तो उसमें रेंट आपको मिल सकता है, प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन होती है ओवर द टाइम। टेंजिबल एसेट है यानी कि फिजिकल एसेट है, आपके पास एक फिजिकली चीज़ मौजूद है और आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो खामियां हैं या फिर उसके कॉन्स हैं वो ये हैं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, लिक्विडिटी लो है, यानी कि लिक्विडिटी से मुराद ये इतनी जल्दी बिक नहीं सकता, ये आपके पास बहुत लंबा अरसे तक रह सकता है, बिक नहीं सकता, मेंटेनेंस इश्यूज़ प्लस लीगल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड्स क्या है, मैं आपको शॉर्ट में म्यूचुअल फंड समझा देता हूँ। म्यूचुअल फंड्स बेसिकली एक पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है जहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट अपने पैसे जो है डालते हैं, यानी कि एएमसीज को देते हैं। एएमसीज यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि आपके पैसे लेके डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्ट करती है, यानी कि सेविंग्स में भी इन्वेस्ट करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करती है, सुकूक्स में इन्वेस्ट करती है, प्लस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। तो 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं, हाई रिस्क, लो रिस्क, मीडियम रिस्क। तो इसमें जो है फ़ायदे जो होता है वो हाई पोटेंशियल ऑफ रिटर्न्स होता है, हाई रिटर्न्स होते हैं, पैसिव इनकम्स थ्रू डिविडेंड्स, और इजी बाय एंड सेल, यानी कि लिक्विडिटी बहुत आसानी से हो जाती है, जल्दी बिक जाते हैं, जल्दी आप खरीद भी सकते हैं, जल्दी बेच भी सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ रिस्क होते हैं। उसमें से हाई रिस्क ये होता है कि अगर स्टॉक्स किसी कंपनी के गिर गए तो आपके प्राइसेस भी गिर जाएंगे। और उसका एक और फ़ायदा ये है कि ये जो फंड्स होते हैं ये फंड्स मैनेजर टेक केयर कर रहे होते हैं, वो ख़रीदते हैं वही बेचते हैं। ये अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपके बिहाफ पे चीज़ें ख़रीदते हैं बेचते हैं, लेकिन आप खुद बेसिकली ये चीज़ फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक ख़रीद नहीं सकते। अब बात करते हैं स्टॉक्स पे। तो स्टॉक्स का मतलब बेसिकली ये होता है कि आप एक कंपनी में एज एन इन्वेस्टर गए, यानी कि एक कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट करी है, आपने उसके स्टॉक्स बाय कर लिए, आपने उसके कुछ इक्विटी बाय कर ली, अपने पास ओनरशिप बाय कर ली। तो इसके अंदर जो आपका प्रोज हैं वो यही हैं कि हाई रिस्क पे हाई रिटर्न, यानी कि आपको अपने किसी कंपनी के शेयर्स बाय करें, अब आपको रिटर्न भी उसके हिसाब से मिलेगा, उसी परसेंट के हिसाब से मिलेगा जितने आपने परसेंट उस कंपनी के शेयर बाय करें। जितने नंबर ऑफ़ शेयर्स होंगे कंपनी के, अगर प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो आपको भी उसी हिसाब से कैपिटल गेन मिलेगा, प्लस डिविडेंड मिलेगा। इसका भी म्यूचुअल फंड्स की तरह है, इजी बाय इजी सेल, हाई लिक्विडिटी हो सकती है। रिस्क भी म्यूचुअल फंड्स की तरह है कि हाई रिस्क होता है स्टॉक, मार्केट वॉलेटाइल होती है, यानी कि मार्केट कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है, तो इसी तरह आपके स्टॉक्स ऊपर नीचे जा सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म करना है तो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा ये प्रॉफिटेबल होता है, शॉर्ट टर्म में आप इसको जज करना होता है कि किस वक्त क्या स्टॉक ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा। तो इसमें जो मसले आते हैं वो रिसर्च, नॉलेज एंड रिसर्च के आते हैं। इमोशनल डिसीजंस आप अगर लॉस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कल को स्टॉक किसी आपने ख़रीदा 100 रुपये का और मुल्क के हालात ख़राब हो गए, कुछ हो गया, आपका स्टॉक 80 रुपये पे आ गया, तो आपको 20 रुपये का लॉस हो गया और आपने बेच दिया। लेकिन जब हालात सही हुए तो वही स्टॉक 80 रुपये से 120 का हो गया, जो आपने 100 का ख़रीदा था, तो आपको 20 का प्रॉफिट भी होना था, लेकिन आपने इमोशनल डिसीजन के बेस पे आपने वो बेच दिया और आपको लॉस हो गया। अब आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूँ कि लो इनकम वाले किस तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक लड़का है हमज़ा, वो हर महीने 20,000 रुपये सेव करता था, तो एक साल में उसके पास 1,20,000 रुपये जमा हो गए। अब हमज़ा ये सोच रहा है कि 1,20,000 रुपये जो उसके पास एक साल में जमा हुए हैं वो कहाँ इन्वेस्ट करें, गोल्ड में, रियल एस्टेट में, म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक में। जिस तरह मैंने आपको बताया, गोल्ड और रियल एस्टेट में अगर आपके पास बहुत बड़ी अमाउंट हो तो नंबर ऑफ़ ईयर्स में आपके पास अच्छा प्रॉफिट गेन हो सकता है। बट इस सिचुएशन में हमारे पास सिर्फ 1,20,000 रुपये हैं, तो
हम लोगों ने प्रायोरिटी रखी है म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स की। हमजा के पास दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स। हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो हमजा ने एक इन्वेस्टमेंट कंपनी देखी अलमिज़ान इन्वेस्टमेंट्स के नाम से। ये बहुत बड़ी कंपनी है जो म्यूचुअल फंड्स ऑफर करती है। हमजा ने 1,20,000 रुपये उनके अलमिज़ान म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करे हैं फरवरी 2024 में। अच्छा, आज की तारीख में उसके पैसों की क्या वैल्यू होती? अलमिज़ान म्यूचुअल फंड में जो उसने पैसे इन्वेस्ट करे उसको 2024 में प्रॉफिट जो हुआ वो 74.84% का हुआ। हमजा की इन्वेस्टमेंट थी 1,20,000 रुपये, जिसपे 74.84% प्रॉफिट यानी कि 89,808 रुपीज़, जो कि टोटल उसकी वैल्यू बनती है 2,09,808 रुपये। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। दूसरा ऑप्शन जो उसके पास हमजा के पास मौजूद था वो था डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स। हमजा ने 1,20,000 रुपये साजगार इंजीनियरिंग कंपनी में इन्वेस्ट करे फेब 2024 में। जो हमने शेयर खरीदे थे 19 फेब को 260 के हिसाब से 1,20,000 के, जो कि नंबर ऑफ़ शेयर्स बनते हैं 460। एक साल बाद साजगार के 17 फेब 2025 को जो प्राइस थी वो थी 1145 रुपीज़ पर शेयर। तो जो हमारे 460 जो शेयर्स थे उसके हिसाब से जो वैल्यू हुई वो हुई 5,27,700। और जो उसके ऊपर डिविडेंड मिला वो एक दफ़ा 3,680 रुपीज़ का, 5,520 रुपीज़ का, 4,600 रुपीज़ का, यानी कि ऑल टुगेदर जो डिविडेंड हमें मिला वो 13,800 रुपये का मिला। और जो टोटल हमारे पास जो कैपिटल गेन प्लस डिविडेंड्स आए वो आए 5,40,500 रुपीज़ के। अगर हम बात करेंगे हमजा ने जो एक साल के लिए 1,20,000 लगाए थे, अगर वो म्यूचुअल फंड्स में लगाता तो जो उसको कैपिटल गेन होता 1,20,000 रुपये पे वो होता 89,808 रुपीज़, जिससे उसकी टोटल म्यूचुअल फंड्स की जो वैल्यू बनती वो बनती 2,98,008 रुपीज़ की। और अगर हमजा वही 1,20,000 स्टॉक्स में लगाता, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने कंपनी जो चूज़ की थी वो साजगार इंजीनियरिंग थी, तो उसके स्टॉक्स अगर वो लेता तो आज उस स्टॉक्स का जो कैपिटल गेन होता वो होता 4,06,700 का, प्लस डिविडेंड्स 13,800 के। तो उसके जो टोटल वैल्यू बनती जो उसका पोर्टफोलियो बनता वो होता 5,40,500 का। तो इससे हमें ये चीज़ नज़र आती है और इस चीज़ पे और हमें करना चाहिए कि हाई रिस्क हाई रिटर्न। अगर ये जो स्टॉक्स हैं ये हाई रिस्क स्टॉक्स होते हैं, इसी तरह ऊपर जाते हैं इसी तरह नीचे जाते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो चाहे वो स्टॉक्स हो। जितना आप रिस्क ज़्यादा लेंगे उतना अमाउंट ऑफ रिटर्न्स के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं, और जितना कम रिस्क लेंगे उतने कम रिटर्न्स होंगे। तो लो रिस्क वाले भी फंड्स होते हैं, लो रिस्क वाली भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होती हैं, सेविंग फंड्स होते हैं जिसमें आपका मनी मार्केट आ गया, और लो इनकम लो रिटर्न्स एसेट क्लासेस होती हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में ये ऑप्शंस आपको मिलते हैं, प्लस आपके पास फंड मैनेजर्स होते हैं जिनकी एक्सपर्टीज़ होती है कि वो आपको इस तरीके के मशवरे दे सकें। लेकिन स्टॉक्स में स्टॉक इज़ अ हाई रिस्क ऑप्शन जिसमें हाई रिटर्न्स के ऑप्शन भी बढ़ते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए नेक्स्ट किस टॉपिक पर हम ये वीडियोस बनाएं।